नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोबकेर स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपरगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक प्रश्न बनने वाला लोक कहानी पढ़ेंगे, खेदा रानी। इस चैप्टर से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, जिसमें पंचपरगनिया रीजनल लैंग्वेज के रूप में था। उसमें एक या दो प्रश्न आपको हर एक पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके आने वाले परीक्षा, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्सिस कांस्टेबल या फिर झारखंड में किसी भी प्रकार के आप परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें पंचपरगनिया रीजनल लैंग्वेज है, उसके लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे, खेदा रानी केकोर रचना है के, अर्थात कि खेदा रानी किसके द्वारा लिखा गया है। ये दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी के द्वारा लिखा गया है, तो इसे याद रखेंगे। सबसे अधिक प्रश्न यही बनता है। तो चलिए चैप्टर में आते हैं और देखते हैं कि ये कहानी किस संबंध में है और इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रिकॉल करते चलिएगा। इन छोटे छोटे प्रश्नों से ही आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अंत में मैं कुछ प्रश्नों को भी बता दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ताकि आपके दिमाग में एक प्रकार से ये बात क्लियर हो पाए कि आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए कहानी में आते हैं। बेजान दिन एक आगू कथा है कि एक राजा के 7टा रानी रहोय। बहुत दिन पहले का कथा है। एक राजा के 7 रानी थे। ठीक है। बेजान दिन लेक 7 रानी लेक कोनो छुआ पुता नी हो रहे। बहुत दिन से उन 7 ही रानियों से किसी भी प्रकार की संतान की प्राप्ति राजा को नहीं हुई थी। एक दिन कोर दिने कोंदे लेके एकटा सुंदर बेटी छुआ राज दरबार महान आए गेलोग। एक दिन का बात है, कहीं से एक बहुत ही सुंदर बेटी छुआ राज दरबार में आ जाती है। दरबार महान पहरा कोरैया दरबार सोब ओके छेंकलोई। दरवाजा में जो भी दरबान पहरा दे रहे थे उनको छेंक लिया गया। तखन वो बेटी छुआटा उजूर कोयर कोहन राजा संग भेंट कोरेक संदेश भिजवा लोई। तब वो विनती करती है, जो भी बेटी छुआ आई थी राज दरबार में, कि राजा से भेंट करने का संदेश भेज दिया जाए राजा के पास। बेटी छुआ को विनती सुन के राजा के आदेश मांग लो। बेटी छुआ का विनती सुन के जो भी दरबान थे उस जहाँ पर पहरा दे रहे थे राज दरबार के बाहर में, वे राजा के पास गए और उन बेटी छुआ का विनती राजा को सुनाए। राजा आदेश करनो बेटी छुआ के मोर पास आई देवा। राजा आदेश कर दिया कि बेटी छुआ को मेरे पास आने दिया जाए। आदेश पाए को हन बेटी छुआटा राज दरबार महान पहुंची गए लोग। आदेश पाते ही राज दरबार में वो बेटी छुआ पहुंच जाती है। बेटी छुआटा देखे के मान खूबे सुंदर है। जो बेटी छुआ रहती है वो बहुत ही अधिक सुंदर दिखती है। ठीक है। बेटी छुआटा के देखते राजा मोहित हो गए लोग। उस लड़की को देखते ही राजा मोहित हो जाता है। ताकोर बादे राजा से बेटी छुआ के से दिन लेक राजमहल महान रोहे के आदेश दे लोग। उस दिन के बाद राजा भी उसे आदेश दे देता है कि वो राज दरबार में रह सकती है, राजमहल में रह सकती है। बेटी छुआ को राजमहल महान सामायिक बहरायक कोनो रकम आपत्ति नहीं रहे लगे लोग। बेटी छुआ का राज दरबार में आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं रहने लगा। अच्छा, अर्थात कि वो कभी भी जब चाहती थी राज दरबार में आ जा सकती थी। आगे देखते हैं। सारा कौन बेटी छुआ राजा के सेवा को एक महान रोत रोहे लगे लोग। हर टाइम बेटी छुआ राजा की सेवा करने के लिए रत रहने लगी। ठीक है। हर टाइम राजा की सेवा करने लगी। बेटी छुआटा के सेवा करोल देख महान राजा बेजान खुश हो गए लोग। उस बेटी छुआ का सेवा दे करके राजा भी बहुत अधिक खुश हो गया। धीरे धीरे से बेटी छुआ रानी के दर्जा पाएक अधिकारी बन गए लोग। धीरे धीरे वो बेटी छुआ भी रानी का दर्जा पाने के लिए अधिकारी बन गई। काल कोरम महान राजा के अवसर लेख से बेटी छुआ को पेट महान गौरव रह गए लोग। फिर वो जब रानी बन गई तो उसका गर्भ हो गया। ठीक है। गर्भ हो गया। 2-4 महीना कर बादे से रानी के गर्भ हॉल कर लक्षण दिखाई लग लोग। 2-4 महीना के बाद गर्भ का लक्षण उस रानी में भी दिखने लग गया। ठीक है। रानी के गर्भ रहोल देख के आर 7 रानी के मन महान खटका बोहे लग लोग।
तो जैसे कि सातों रानियों के किसी भी प्रकार का संतान नहीं था, तो जो छोटी रानी हुई थी उनका गर्भ देख करके सातों रानी फिर मन मन में वो खटकने लगा। इवन सारा कौन फाँका खोज पुलत रहे, वे फाँका देखने लगी। फाँका पाइक सात रानी मिलकर ओकर गौरव नष्ट कर कहन देवों। उन्होंने सोचा कि जब भी मौका मिलेगा उस रानी का गर्भ को नष्ट कर दिया जाएगा। एक बार राजा अपन महल लेक बहराई के दूसरा जगह चल जाए रहे। एक बार राजा क्या करता है, अपने महल से कहीं दूसरा जगह चल गया रहता है। सात रानी फाँका देख के रानी के मारे की चेष्टा करे लागलो। सातों रानी मौका देख करके उस छोटी रानी को मारने का चेष्टा करने लगी। दोइबे जहाँ करे तहाँ के खंडिते पारे, इस सेंटेंस को याद रखेंगे। दोइबे जहाँ करे खंडिते पारे, अर्थात कि भगवान जिसका रक्षा करता है, भगवान जिसके साथ रहता है, उस टाइम भगवान हर किसी को खंडित कर देता है, अर्थात कि सब कुछ ख़त्म कर देता है। इस बात को हिंदी के इस सेंटेंस से आप कंपेयर कर सकते हैं, जाको रखे सैया मार सके ना कोई। ठीक है, तो भगवान हर टाइम जिसको चाहता है वो उसको रक्षा करता है। इस सेंटेंस का मतलब यही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रकम से बेटी छुआ के रखा हो गेलो और मारे लेक बाँचे गेलो। इस प्रकार वो बेटी छुआ बच जाती है और सातों रानी उसको मारने नहीं सकती है। राजा केर घुरोल बादे सो वृत्तांत कथा को सुना लोग। फिर राजा जब वापस आया, छोटी रानी जो थी वो सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाई। रानी केर कथा सुन के राजा मोने मोने चिंता करे लागलो। रानी का बात सुन करके राजा मन मन में चिंता करने लगा। हुंदे अपन लाज मिटाएते हैं, सब रानी रुसना गौर जाय कोहन रुइस के लोग। उधर अपनी लाज बचाने के लिए सातों रानी रुसनागर में जाकर के रूस गई। राजा के मन दुविधा महान गिर गए लोग। राजा का मन दुविधा में गिर गया। सात रानी के मनाएते हैं, सब रानी को पासे एकाएकाए भेंट कर लो। सातों रानी को मनाने के लिए सब रानी के पास एक एक करके जाके भेंट किया राजा। सब रानी पहले सोलहा कोई चुक रहे। सब रानी पहले ही ये चीज़ बात कर चुकी थी कि हमरे सब का एकेटा कथा कौबिक, हम सब कोई मिल, जो भी राजा का प्रश्न रहेगा हम लोग सब एक ही बात राजा को बताएंगे। सब रानी को मुँह लेक एकेटा कथा बहरा लोग। सब रानी के मुँह से एक ही बात निकला। ये जे बादेक रानी टाके राय कहा सेटा कहानी ही का जात है के आर तोहें एके हमरे बराबर करे खोजता हा। एके तोहरे राजमोहन ले खेद बहरावा ना होले हमरे तोहरे अन्नी खाबिक। तो सभी रानी एक ही प्रकार के बात राजा को बताए कि ये जो बाद में रानी आई है ये पता नहीं किस जात का है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। इसको हमारा तुलना में हमारा जो दर्जा है उतना दर्जा, हमारे बराबर का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हो। इस रानी को तुमको राजमहल से बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो ये सभी रानी एक ही प्रकार की बात राजा को बोलते हैं। राजा अपन मंत्री देवान एमाइन के राजा के गोपनीय कथा को लेक राय मांगलो। राजा अपने जितने भी मंत्री देवान थे सबको बुलाया और इस संबंध में उनके राय मांगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं मंत्री आर देवान के जुक्ति संगत कथा महान राजा के मानालोय आर कहलोय साप मोरुक आर ठेंगाव ना टूटुक। तो जो भी मंत्री और देवान थे वे एक जुक्ति किए, ठीक है, आपस में बात किए और फिर राजा को कहें कि सांप मोरुक और ठेंगाव ना टूका, अर्थात कि सांप भी मर जाए, अर्थात काम भी हो जाए और ठेंगाव ना टूटुक। ठीक है, तो इस प्रकार का जुक्ति उन्होंने एक बनाया। छोटे रानी के रोहेकते हैं नगर लेक दुई कोस बाहरे एकटा रोहेक घर बनाए देवा। छोटा रानी के रहने के लिए बाहर में एक राजमहल से बाहर में 2 कोस दूर में एक छोटा सा घर बना दिया जाए। और ओकर राइखा कोरेखते हैं 2-4 सिपाही आगरा राइख देवा और उसके रक्षा के लिए 2-4 सिपाही वहाँ पे रख दिया जाए। मंत्री और देवान के रुकझुक और कथा कि छोटे रानी के राजमहल ले खेत बहरा लोग और नवा बनाल घोर महान डेरा दे दो लोग। तो सभी मंत्री और जो भी दीवान का बात था उसको राजा ने मान लिया और उसको राज दरबार से निकाल दिया गया और 2 कोस दूर में एक घर बना दिया गया, वहाँ पे 2-4 सिपाही रख दिया गया उसके हेल्प के लिए। ठीक है,
से दिन लेक उ रानी केर खेदा रानी केर नामे जानल जाए लगलोग। उस दिन से उस रानी को खेदा रानी के नाम से जाना जाने लगा। नवा बनल घर मान खेदा रानी एकलाई रात बितात लगलोग। नया घर में खेदा रानी अकेले रात बिताने लगी। ओकर सेवा सुरक्षा कोरेक महान के को जायनी दे लगलोय। उसके सुरक्षा के लिए उसके घर के अंदर किसी को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। इस संसारी जेकोर के नीर होय सेकोर रक्षा भगवान करेला। इस संसार में जिसका कोई नहीं रहता है उसका रक्षा भगवान स्वयं करता है। खेदा रानी के पेट बड़े होते होले लग गेलोग। खेदा रानी का पेट धीरे धीरे बड़ा होते गया। हिंदे सात रानी के मोने आर दुखा पीड़ा होय लगलोग। इधर राजदरबार में सातों रानी के मन में दुख और पीड़ा फिर से जागने लगा। हवा खाएक बहनाए सात रानी बिहान सांझे खेदा रानी के घर धार तो पहुँचताएं और गोमे गोमे हुलकताएं खेदा रानी को छुआ जन्माएक समय एकदम पहुँची जाए रहे। तो इधर राज दरबार में जितने भी सात रानी थे उनके मन में फिर से उसके लिए क्रोध आ गया, ठीक है। और वे छोटे रानी के ऊपर नज़र रखने के लिए घूमने के बहाने से वहाँ जाते थे और उस पर नज़र रखते थे, ठीक है। इसी समय खेदा रानी का बच्चे को जन्म देने का समय भी एकदम सामने पहुंच गया, ठीक है। आगे देखते हैं। खेदा रानी के गौरव रोहलटा 10 महीना 10 दिन कोर काछा काछी हो जाए रहे। खेदा रानी का जो गर्भ था वो 10 महीना 10 दिन हो गया था। पूर्णिमा को रायते से खेदा रानी के प्रसव पीड़ा सिरा जाए रहे। सुंदर एकटा छुआ के जन्म दे चुकी रहे। पूर्णिमा दिन के रात में एक सुंदर छुआ को जन्म देती है। थोड़े किने बादे नवा बनाल घोर लेक बालक छुआ कांदाल सुना लोग, ठीक है। थोड़ा देर बाद नए बने घर में जहाँ पे खेदा रानी रहती थी वहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दिया। आगोर सिपाही सोब छुआ कांदाल सुइन के बेजान डीजे हो गए लोग। जो भी सिपाही वहाँ पे तैनात थे वे उन बच्चे का रोना सुन करके वे बहुत अधिक खुश हो गए। पहरा कोरैया सिपाही धाई लेक कुद आय के राजा के खेदा रानी के छुआ होल कर संवाद पहुँचाई दे लोग। तो वे कूद फांद के आते हैं और राजदरबार में आकर के राजा को उस छोटे रानी के बच्चे पैदा होने की खुशी राजा को दे देते हैं। राजा सुइन के भीतरे भीतरे बेजाय डीजे होए लगलोग। राजा सुन के अंदर अंदर से बहुत अधिक खुश होने लगा। राजा तुरंत ओकर पटरानी सोंग धाई के देखते हैं पठा लो। राजा तुरंत अपनी पटरानी को धाई के साथ उसे देखने के लिए भेज देता है। खेदा रानी को ऊपरे ओकर राग तो पहिल लेके रहे। खेदा रानी के ऊपर उसका पटरानी का तो गुस्सा पहले से ही था। छुआ होल सुइन के आरो रागे हो गए लोग। छुआ जब बच्चे का खबर सुनती है तो और अधिक वो गुस्सा जाती है। पटरानी धाई के ले कोहन रात संसारी खेदा रानी के घर पहुंचा लो। रात में ही वो धाई को लेकर के खेदा रानी के घर पहुंचती है। खेदा रानी कोर घोर धाई के समायकते हैं। पटरानी आदेश कर लो। खेदा रानी के घर घुसने के लिए पटरानी को आदेश किया गया। पटरानी को संदेश पाए कोहन धाई खेदा रानी कोर घोर संभालो। धाई जैसे ही खेदा रानी कोर घोर संभालो तैसे ही गोटा घोरटा इज्जत देखे पालो। तो दाई खेदा रानी के घर समझती है, खेदा रानी के घर में घुसती है, ठीक है। पटरानी का आदेश पा करके दूटा छुआ देखे पालो। वो जैसे ही घर घुसती है तो 2 ठो बच्चे को देखने पाती है, ठीक है। एकटा बेटा रहे और एकटा बेटी। एक बेटा था और एक बेटी। दुई छुआ के नवा लुगा महान धाई टा सपा सुथरा कोरल बादे लेपटा लोग। दोनों बच्चे को वो नया नया कपड़े पहनना नहीं के बाद उसे साफ सुथरा करके कपड़े से लपेट देती है। खेदा रानी को दुईटा छुआ जोनमाल कोर कथा पटरानी जोखन सुने पालो तोखन रागाय के खीस हो गए लोग। खेदा रानी का 2 बच्चे का खबर जब सुनी पटरानी तो और अधिक गुस्सा के खीस होने लगी, ठीक है। वो तुरंत से छुआ के रात कुम्हार गढ़ा महान फेंकवा देलोक और आगरोया सिपाही और धाई के धमकी दे देलोक। ई कथाटा कहबा होले तोहरेक जान निश्चय चोइल जाए। वह फिर उसी रात को क्या क्या कुम्हार के गाढ़ा में जाकर के दोनों ही बच्चे को फेंकवा दी और साथ में जो भी सिपाही थे उनके रक्षा के लिए उन सिपाही को और साथ में धाई को भी ये धमकी दे दी कि अगर इस बात को किसी से भी तुम कहेगा वहाँ पर जा कर के तो तुम्हें
मार दिया जाएगा। ई कथाटा कभी होले तोहरे जान निश्चय चल जाए। अगर ये कथा तुम राजा को सुनाओगे तो तुम्हारा जान निश्चय ही चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो पटरानी कहती है। आगे देखते हैं कि धमकी दे जेलोक मोरेक डोर के की ना सताएला। मरने का डर किसको नहीं सताता है। डोरे सिपाही और धाय चुप हो गए लोग। डर से सिपाही और धाय चुप हो गए और किसी को कुछ नहीं कहे। हिले खेदा रानी को घोर महान ठुटकू बाड़ीन राइक देलोक और लुगा महान सेटा के पोटरी के राइक देलो। इधर खेदा रानी के घर में क्या करते हैं, ठुटकू बाड़ीन अर्थात कि एक झाड़ू रख दिया जाता है। जिस झाड़ू को झाड़ू करते करते वो ख़त्म हो जाता है और उसका पकड़ने वाला ठो बचा रहता है, उस ठुटकू बाड़ीन को लुगा में लिपटा के उसके सामने रख दिया जाता है। राजा के खबर कर दे लोग जे खेदा रानी तो छुआ जन्माए जाएगा, ठुटकू बाड़ीन जन्माए रहे। और राजा को खबर कर दिया गया तो उसमें छुआ तो है ही नहीं, छुआ के जगह में ठुटकू बाड़ीन को जन्माई है। राजा दिने जाय के देखला तो खेदा रानी को घोरे छुआ का पता नाखे। ठीक है, तो राजा जब दिन में जा कर के देखा तो उसने देखा कि खेदा रानी के घर में तो बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं है। केवल ठुटकू बाड़ीन के देखे पालो, केवल ठुटकू बाड़ीन को देख के पाता है। राजा चुपे चुपे घर घूर के आलोक, राजा चुपचाप घर लौट आता है। ठीक है, हुंदे कुमार कुमारीन आधारी धोरी माटी अनेक तेहे से घड़ा तहाँ पहुँचा लोई। उधर कुमार कुमारीन सुबह ही लगभग भोर में ही वे मिट्टी लाने के लिए जाते हैं। कुमार कुमारीन जैसे मिट्टी घड़ा तहाँ पहुँचा लो तैसे छोटे बालक छुआ के कांदा सुने पालो। जैसे ही वे मिट्टी के गड्ढे में घुसते हैं वे देख छोटे बच्चे का रोना सुनते हैं। माटी खोने छोड़ के पोइल छुआ कांदल पास पहुँचा लो। मिट्टी को खोदना छोड़ करके वे पहले रोते हुए बच्चे के पास पहुँचते हैं। कुमार कुमारीन को घोर छुआ पुता का अभाव रहे। कुमार कुमारीन के घर में भी छुआ पुता का अभाव था। ठीक है, छुआ पाई के कुमार कुमारी रीझे गोदगोद होए लगे लोग। छुआ पुता को पा करके वे रीझ में बहुत अधिक खुशी होने लगे, गदगद हो गए। और दुई छुआ के करा कोर के घोर ले आन लो और दोनों ही छुआ को वे गोदी में कर करके घर ले आए। से दिन टाले माटी खोने काम कुम्हार और कुमारीन छोड़ देलो और दुई छुआ के लालन पालन बेस भावे करे लगलो। उस दिन से कुम्हार और कुमारीन दोनों मिट्टी के खोदने का काम छोड़ दिए और उन दोनों बच्चों का लालन पोषण अच्छे तरीके से करने लगे। ठीक है, दुई छुआ के रंग रूप देख के कुमार कुमारीन के पैर भर जातोक। दोनों बच्चे के रंग रूप देख करके कुमार कुमारीन के पेट भर जाते थे। दुई लोग बेचैन आनंदे दिन बिताई लगल। दोनों ही बहुत आनंद से दिन बिताने लगे। रात दिन छुआ को सेवा महानी रहे लागलो। दिने दिने छुआ बड़े होए लागलो। छुआ कुल ही महान खेले जाते और फिर अपन घर चोइल आते। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे और बच्चे कुल्ही में अर्थात के रास्ता में खेलते थे, फिर घर वापस आ जाते थे। यह रकम 1-2 बछर बीत गए। किसी प्रकार 1-2 साल बीत जाता है। एक दिन को दिने से छुआ गिला खेलते खेलते राजा गोर बाटे चल गलो। एक दिन का बात है, वो बच्चे खेलते खेलते राजा के दरबार की तरफ चल दिए थे। उधम वहाँ राजा के दरबार के साथ मतलब राजा के महल के पास पहुंच गए थे। 7 रानी महल ऊपरे गपशप करत रहे। 7 रानी वही महल के ऊपर में गपशप कर रहे थे। दुई छुआ के देख के राजमहल लेक हेट नाबलोई। उन दोनों ही बच्चे को देख करके राजमहल से नीचे उतरे। हेट नाबोल के दुई छुआ के देख पोसीन कर लोई। जैसे ही नीचे उतरे, चूँकि दोनों ही बच्चे का रंग रूप बहुत ही सुंदर था, उन दोनों ही बच्चे को देख करके वे उन्हें पसंद कर लिए। पाटरानी दुई छुआ के कड़ा कोयर के घर ले आलोक और पूछे लगलोग तोहरे केकोर घोरे छुआ है के। वो दोनों ही बच्चे को गोदी करके घर ले आती है जो पटरानी रहती है और फिर उसे पूछने लगती है तुम किसके घर के बच्चे हो। छुआ के कथा सुन के पटरानी को शंका हो गया। बच्चे का जो कहानी है, बच्चे जो भी बताते हैं उसे सुन करके पटरानी को शंका हो जाता है। पटरानी सोचे लगलो पाछे ओहे दुई फेंकुल छुआ गिलाए तो ना लगे। वो फिर सोचने लगी पाछे जो भी मैंने फेंकवा दिया था बच्चे को, खेदा रानी का दोनों बच्चे को, कहीं वही 2 बच्चे तो नहीं है। इस प्रकार की शंका उसे
होने लगा। दुई छुआ के मारे चेष्टा पटरानी करे लगलो। फिर उन दोनों बच्चे को मारने का चेष्टा पटरानी करने लगी। दुई छुआ के मारेते हैं 20 देल मिठाई धोराई दे लोग और घोर लेक पठाई दे लोग। उन दोनों बच्चे को मारने के इरादे से वे मिठाई लड्डू पकड़ा देती है जिसमें 20 दिया हुआ रहता है, फिर उसको भेज देती है। दुई छुआ मिठाई धोर के घोर बाटे चल लोग। दोनों बच्चे मिठाई पकड़ के लड्डू पकड़ के घर तरफ चलने लग दिए। डहर धारे दुईटा कुकुर बोइस रोहे आचाकाई। एकटा तीसरा कुकुर कौंदे लेक ओकर पास आलय। डोहर धारे अर्थात कि आसपास में जैसे ही रास्ते में जा रहे थे और घर के बगल में दो कुत्ते आपस बैठे हुए थे, कहीं से तीसरा कुत्ता आ गया। ठीक है, कुकुर के देख के अनारी कुकुर पराई गए लोग। फिर वो तीसरा कुत्ता जैसे आया वो दोनों कुत्ता भागने लगे। अनारी कुकुर के पारल देख दुई कुकुर ओके कुदालोई। अनारी कुकुर को देख करके दोनों कुत्ते उसके पीछे पीछे भागे। वो अनारी कुकुर के भाई के कुदल देख छुआए हाथे धरल मिठाई के डोरे फेंक देलोय और सोचे अपन घर बाटे कूदलोय। ठीक है, और डर से वो बच्चे जो भी लड्डू अपने हाथ में पकड़े हुए थे जो कि पटरानी के द्वारा दिया गया था, उसे कुत्ते की तरफ मार दिए और जल्दी से कूद फांद के अपने घर तरफ लौट आए। घूरी दिन फिन छुआ खेलते खेलते मिठाई कर लोभे राज दरबार कर आसे पासे घूर चलत रहे। दूसरे दिन फिर से लड्डू के लोभ से वे राज दरबार के आसपास घूमने चले आते हैं। पटरानी को नज़र फिर ओहे दुई छुआ ऊपर चल गए लोग। पटरानी का नज़र फिर से उन्हीं दो बच्चों के ऊपर चल जाता है। दुई छुआ के खाए देख बहाना बनाए के घर भीतरा लो। फिर दोनों को खाने देने के बहाने से उसे घर के अंदर लाती है। दुई छुआ मिठाई को लोभ महान रिझे रिझे पटरानी जहाँ कोहलोक तहाँ पहुँची के लोग। और दोनों बच्चे थे चूँकि तो लड्डू के बहाने से मिठाई बने के बहाने से वे रिझे रिझे जहाँ भी पटरानी उनको ले गई वहाँ पे वो चल जाते हैं। पटरानी दुई छुआ के जान मारे का आदेश कोर दे लोग। पटरानी दोनों ही बच्चे को जान से मरने का आदेश कर देती है। दुई छुआ के जान मारे मार देलो राजा केर बांध भीतरे फेंक देलो। तो रानी का आदेश था चूंकि, तो रानी का आदेश पा करके उन दोनों ही बच्चे को मार करके उन्हें राजा के बांध में फेंक दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किछु दिन एक बादे से राजा के बांधे दुईटा कमल फूल फूट गेलोय। फिर कुछ दिन बाद राजा के उस बांध में दो ठो कमल फूल फूटता है। दुई कमल फूल देखे महान बेजान सुंदर देखाए लगलो। दोनों फूल देखने में बहुत अधिक सुंदर थे। दुई फूल कर सुंदर होए कथा धीरे धीरे राजा घर तक पहुंची गेलोग। पटरानी कर शंका आर बाइट गेलोग। ठीक है, दोनों फूल इतने सुंदर थे, इसकी सुंदरता का खबर राजा के घर तक पहुंच गया। इससे पटरानी और भी अधिक शंका बढ़ गया। पटरानी राजा के कोलक मौके बांधे दुई कोमल फूल तोड़ के लाइन देवा। वो फिर राजा को कहने लगा कि बांध में दोनों कमल फूल को तोड़ के मुझे ला दो, ना होले मोई बचबे नहीं करूँ, नहीं तो मैं बचूंगी ही नहीं। पटरानी को कथाटा राखेते हैं राजा के से फूल के तोड़े का आदेश दे देलो। पटरानी का कथा बात को रखने के लिए राजा उन दोनों ही फूल को तोड़ने का आदेश दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। नगर के छोटे बड़े सब चेष्टा कर लो मंतु केव तोड़े नहीं पार। नगर के छोटे बड़े जितने भी लोग थे सब उस फूल को तोड़ने का चेष्टा किया, लेकिन कोई भी उसे तोड़ने नहीं सका। दुई कोमल फूल बिहान धोरी एकदम बांध धारे आई के रहतो। जैसे ही केव तोड़े खातिर जातो ना दुई फूल भीतर बाटे चले जातो। सुबह सुबह फूल एकदम सामने होते थे, लेकिन जैसे ही उसे कोई तोड़ने के लिए जाता था वो अंदर तरफ चल जाते थे। बांधटा बोड़े और बेजान गड़ा रहे। बांध बहुत ही बड़ा और बहुत ही गड्ढा भरा था। ठीक है, लोग को डूब के मोरेकटा भय रहे। लोगों का डूब के मरने का भी भय था, इसीलिए कोई भी उन फूलों को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। से दुई फूल तोड़ते हैं गांव घर आर नगर केर बेटा बेटी छुआ सब के गेलो मंतु केकर हाथ से फूल गिला नी लगलो। सब कोई ग्राम में जो भी बेटा छुआ और बेटी छुआ थी सब वहां पर गए, उनको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी फूल को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए। ठीक है,
शेष समय सोब रानी को पाली आई गे लोग। शेष लास्ट समय में सभी रानी का पाली आया। रानी गिला एकाएक से फूल के तोरे समा लोग तखन एकटा फूल लेक आवाज बहरा लोग। रानी भी एक एक करके उस फूल को तोड़ने के लिए अंदर जाती है तो फिर उस फूल से आवाज आता है, ना देवे दादा, ये तो है के दुश्मन माई, नहीं देंगे दादा, वो ये तो हमारी दुश्मन माँ है। इस प्रकार का आवाज आने लगा। ई रकम केर कथा कोई हो है के दुई फूल माज बांध बाटे समाय गेलोग। इस प्रकार के कथा, इस प्रकार के बात बोल करके दोनों फूल बांध के बीच में चले जाते हैं। 7 रानी फूल तोड़ते हैं, एकाएक बांध संभालोय, मोन्तुक से फूलटा और हाथ नहीं लगलोग। सभी रानी एक एक करके बांध के अंदर जाते हैं उस फूल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो फूल उनके हाथ नहीं आती है। आखिर महान राजा घोषणा करलो जे आर के यदि बाँच आई ले आन। तो राजा अंत में घोषणा करता है कि अगर राज्य में कोई बचा है तो उसको भी बुला के ले आओ जो कि इस फूल को तोड़ सकता है या फिर सकती है। राजा के मंत्री को लोग, राजा साहब राउर केर खेदा रानी केवल बाँच आहे। फिर मंत्री कहता है कि सब कोई तो नगर का समाप्त हो गया, अभी केवल खेदा रानी ही बची हुई है। राजा आदेश कर लो कि ओके चाणे चूड़ इले आना। राजा आदेश कर दिया कि उसे जल्दी से जल्दी मेरे पास लाया जाए। हिंदे सिपाही खेदा रानी के डाके आलोय कि हुंदे दुई फूल गिला हिल्ले हिल्ले बांध के धार आई लागलो। हिंदे जैसे ही खेदा रानी को बुलाया गया उधर दोनों ही फूल हिलते हिलते बांध के किनारे पहुंचने लगे, बांध के किनारे आ गए। खेदा रानी से दुई फूल के तोड़ते हैं संभालोय लगलो तखन ओकर गात सिरसिराय गेलो का थन महान दूध भर गेलो। जैसे ही रानी उन दोनों ही फूल को तोड़ने के लिए अंदर घुसती है तो उसके थन में दूध भर जाता है। बांध भीतरे एक दुई डेग दे आहे कि दुई फूल कहा कोई होय लागलो। जैसे ही एक दो लाप वो लेती है वो फूल कहने लगते हैं, देवे दादा, ये तो है को असली माँ, देंगे दादा, ये तो हमारी असली माँ है। इस प्रकार से फूल से आवाज़ आता है। ठीक है, इतना कथा सुन के बांध पीड़े रोहिया लोग गीला हाई टटका हो गए लोग। ये इस प्रकार के बात सुन करके बांध के आमने सामने जितने भी लोग थे वे हाई टटका रह गए। दुई फूल बांध भीतर ले हिलकारी कोरले आई लागलोग और खेदा रानी के पास जैसे ही पहुँचे लोग दुई फूल एबार फूल नहीं रहो। दुई फूल लोग छुआ बन गेलो और खेदा रानी कर दूध पिए लागलोग। तो जैसे ही फूल हिलकारी मार करके वो खेदा रानी के पास पहुँचता है तो खेदा रानी के पास पहुँचते हैं वो फिर अब फूल नहीं रह जाते हैं बल्कि वे दोबारा से दुई फूल एबार फूल नहीं रह लोग दुई लोग बन गए, फिर से लोग बन जाते हैं। अच्छा, अर्थात कि बच्चा और बच्ची बन जाती है। फिर खेदा रानी के दूध पीने लगते हैं। छुआ के दूध पियोल देख के राजा के विश्वास हो गया लोग जे ई दुई छुआ खेदा रानी के है कोई। खेदा रानी के दूध पीते हुए देख करके राजा को ये विश्वास हो जाता है कि ये दोनों ही बच्चे खेदा रानी के बच्चे हैं। बे समय आर अवसर दे के खेदा रानी के ओकर घोर लेक बाज बाजना राजमहल ले आन लोग। बहुत अच्छा समय देख करके मुहूर्त निकल के फिर खेदा रानी को उसके राजमहल में बाज बजना के साथ वापस बुला लिया जाता है। 7 रानी के नवा कुआं खुनवाई के भाई दिलोय राजा खेदा रानी और ओकर संग रोए लागलो और 7 रानी को नया कुआं खुदवा के वहाँ पे गिरवा देता है और राजा खेदा रानी और ओकर संगे रोए लागलो। राजा खेदा रानी के साथ फिर और बच्चों के साथ वह रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोक कथा था। ठीक है, लोक कहानी था। अगर आप लोक कहानी में लॉजिक खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर लोक कथा एक्चुअली में लोक कथा होता है तो उसमें लॉजिक नहीं रहता है। ठीक है, आप कहानी को समझने का प्रयास कीजिए और इसी कहानी के अंदर से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और विजय डहर पुस्तक से लिए गए हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। खेदा रानी पंच परगनिया भाषा साहित्य के कैसन रचना है के। खेदा रानी पंच परगनिया भाषा साहित्य के किस प्रकार का रचना है? लोक कहानी, लोक कविता, मुहावरा या फिर गीत। तो याद रखेंगे खेदा रानी लोक कहानी है, हम लोगों ने इसे अच्छी तरीके से डील किया है। खेदा रानी कहानी
महाने राजा कोयटा रानी रहोई। खेदा रानी कहानी में राजा के कितने रानी थे? तो याद रखेंगे 8 रानी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा, 8 रानी। क्वेश्चन नंबर 505 देखते हैं। खेदा रानी पंच परगनिया भाषा साहित्य के कैसोन रचना है के, ठीक है, ये देख लें हम लोग लोक कहानी। उसके बाद 505 है, खेदा रानी कहानी माने राजा 8 रानी महले सोबले छोटी रानी के का नाम रहे। खेदा रानी जो कहानी है इसमें राजा की जितनी भी 8 रानियां थी उसमें से सबसे छोटी रानी का नाम क्या था? तो याद रखेंगे खेदा रानी था। हम लोगों ने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है। जाही जुई फूल ये पहले ही हम लोगों ने कर लिया था, कारला रानी भी पहले ही कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पंच परगनिया लैंग्वेज का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको वीडियोज़ को ढूंढने में परेशानी ना हो। आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, और इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नई लोक कहानी के साथ उपस्थित होंगे।